अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खैरियत के साथ होंगे। आज मैं एक होटल पे बैठा हुआ था तो बाबा जी को देखा कि वो पकौड़े तल रहे थे। चूल्हा जल रहा था और उनका हाथ भी चल रहा था। काफी मेहनत से, काफी प्यार से वो पकौड़े बना रहे थे और बहुत सारे खरीदार लाइन से खड़े हुए थे, कुछ लोग बैठे हुए थे। अब ग्राहक ये सोच रहे थे कि अब पकौड़ा जल्दी तैयार होगा तो मैं खरीद कर यहाँ से रवाना हो जाऊंगा, चला जाऊंगा। लेकिन मैंने देखा क्या कि बाबा जी जो हाथ से पकौड़े बना रहे थे, अब उनका हाथ रुक जाता है। मैंने कहा कि बाबा जी आपने पकौड़ा बनाना बंद क्यों कर दिया? जो चूल्हा जल रहा था आपने उस चूल्हे को भी बंद कर दिया जलता हुआ। आखिरकार ये माजरा क्या है? तो बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा कि बेटा, रब का बुलावा आ गया है, अब मुझे यहां से जाना होगा। मैंने कहा कि रब का बुलावा आ गया? कैसा रब का बुलावा आ गया? तो कहने लगा, बेटा सुना नहीं तुमने, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ। मैं जा रहा हूं कामयाबी की तरफ, मैं जा रहा हूं नमाज की तरफ। अब मैं सोचने लगा कि बाबा जी अब मुझे भी कहेंगे कि बेटा तुम भी मेरे साथ चलो नमाज अदा करने के लिए, रब की इबादत करने के लिए। लेकिन बाबा जी ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा और बाबा जी खुद ही चले गए। मैं उनके होटल पे बैठा रहा, दुकान पे बैठा रहा। जो पहले 6-7 कस्टमर थे, ग्राहक थे, खरीदार थे, बाबा जी जैसे आए वो 2-3 उससे खिसक गए, निकल गए। मैंने कहा, बाबा जी अजान हो गई, मैं मानता हूं कि रब का बुलावा था, लेकिन रिस्के हलाल कमाना ये भी तो एक नेकी है, ये भी तो एक इबादत है। आप इतने कस्टमर को, ग्राहक को छोड़कर आप नमाज अदा करने के लिए चले गए, अब बाद में भी तो जा सकते थे ना। तो बाबा ने बड़ी प्यार से हमें समझाया कि बेटा रब का बुलावा आ गया था, रब बुला रहा था कामयाबी की तरफ, रब बुला रहा था नमाज की तरफ। और मैं इस दुनियावी कामयाबी के लिए, कुछ कस्टमर और ग्राहक के लिए मैं रब के आवाज को ठुकरा देता, इग्नोर कर देता, तो क्या पता रब इस दुनिया में कामयाबी दे या ना दे। लेकिन मैं रब के सदा पर मैंने लब्बैक कहा तो रब मुझे कामयाबी जरूर देगा, और यहां ना दे लेकिन आखिरत में मुझे मिलेगा ही मिलेगा, उसका सिला जरूर मिलेगा। कि बेटा रिस्क तो सब कमाता है, रिस्क तो हर दरवाजे पर दस्तक जरूर देती है, लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे को बुला लेता है ना, और जो बंदा उसकी आवाजों पर लब्बैक कहकर चला जाता है ना, तो उसका मजा ही कुछ अलग होता है। उसका मजा तुम नहीं समझोगे। जब तुम अल्लाह तबारक व तआला की बुलाए हुए आवाज पर तुम लब्बैक कहकर जाओगे ना, तो दुनिया की सारी खुशी एक तरफ, और ये खुशी तुम्हें अलग मिलेगी, अलग चाशनी, अलग मजा आएगा इसमें। तो मैंने सोचा कि मैंने भी तो आवाज सुनी थी, औरों ने भी आवाज सुनी थी, तो औरों ने भी आवाज सुनने के बाद लब्बैक कहकर चला गया, लेकिन मैंने जो आवाज सुनी तो मैं ना गया, मैं रुक गया और ठहरा रह गया। तो बाबा जी ने कहा कि समझ जाओ, दूर से भी कुछ लोग आवाज सुनते हैं, करीब से भी आवाज सुनते हैं। असल मोमिन वही है, असल दिल वाला वही है, जो दूर हो या करीब हो, लेकिन जैसे रब की आवाज सुने, सदा सुने, यानी बुलावा सुने, तो उस पर लब्बैक कहकर अपने घर बार को छोड़कर अल्लाह के घर को आबाद करने के लिए निकल जाए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब सोचे, जरा नहीं पूरा सोचे कि हम 5 टाइम आवाजें सुनते हैं, अल्लाह का फरमान होता है, बुलावा होता है, लेकिन हम लोग सुनकर अनसुना कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। आई जोहर तो तुझे काम ने उलझा दिया, बेनमाजी बनाकर तुझे कितना फंसा दिया, देगा रिस्क तुझे नमाज के बाद भी, पालेगा रब तेरा घर नमाज के बाद। जी मेरे भाइयों, मैं नमाज को छोड़कर रिस्क की तलाश में रहता हूँ, दर बदर की ठोकरें खाता रहता हूँ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बुलाता है, लेकिन हम लोग जाते नहीं हैं। जिस तरह चावल का एक दाना खाक में मिलकर 31 दाने पैदा कर देता है, उसी तरह एक नेकी हजारों नेकियों को जन्म दे देती है, और नेकी के लिए दिल पर जब्र करना पड़ता है। और उस दाने की तरह
खाक में मिलना पड़ता है, तब जाकर हमें कामयाबी मिलती है और तब जाकर हम कामयाब होते हैं। इसलिए अगर आप अजान को सुने, सदाएं सुने और उसके बाद भी आप बैठे रह जाएं, जिस माल के लिए आप रब के बुलावे को ठुकरा देते हैं, वो माल आपको दुनिया में काम आए या ना आए, लेकिन वो अमाल आपको आखिरत में बिल्कुल काम आने को है। इसलिए सोचना आपको है, आपको माल प्यारा है या अमाल प्यारा है। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि ए पाक परवरदिगार आलम, हम लोगों को नमाज पढ़ने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। बस आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।